तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं भाई कल के इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी वो भी स्मॉल लीग की। मतलब ये टीम जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ना, ये ग्रैंड लीग की टीम नहीं थी, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम थी। किस तरीके से कहर मचाया इसने। यहां पर डेविड मलान और बेन स्टोक दोनों ने जबरदस्त बैटिंग करी। साथ ही साथ यहां पर डेविड विलो 74 पॉइंट, बासडी 97 पॉइंट। ठीक है, बासडी एक कॉमन फैक्टर था कल के मैच के लिए, बहुत सारे लोगों के पास था। साथ ही साथ यहां पर हमारे जो कैप्टन थे मिस्टर वोक्स, इन्होंने बॉलिंग में सिर्फ 1 विकेट निकाला, लेकिन रन बनाकर अपना जो हिस्सा था ना वो पूरा कर दिया। साथ ही साथ आदिल रशीद के विकेट और इसके बाद यहां पर आपके मीकरिन के विकेट, और इसके बाद यहां पर रूट भी 33 रन बनाकर गए। और हमारा जो ट्रम्प प्लेयर था यानी कि स्कॉट एडवर्ड के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि भाई बैटिंग पैराडाइज पिच है, स्कॉट एडवर्ड डेफिनेटली आपको इस वाली पिच पर एक अच्छा खासा पॉइंट करके देगा। और 60+ पॉइंट इसने कल के मैच में दे दिए। और इस टीम ने इतनी जबरदस्त विनिंग करी है ना, हेड टू हेड और ग्राइंडिंग सब में कहर मचा दिया। तो जो लोग मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़े हैं और इस तरीके की टीम से हर मैच में खेलते हैं, सोचिए उन्होंने कल कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया होगा। तो अगर आप भी ऐसी टीम से खेलना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब वो सब्सक्राइब कैसे होगा, बस आपको मेरी वीडियो के नीचे यहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहां पे जाना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, इस पर प्रेस कर देना है, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल पाए। एक काम आपको और करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जो अभी अभी आपने टीम देखी है वो मैं देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, वीडियो में सबसे ऊपर जो कमेंट आपको मिलेगा ना, वो पिंड बाय फैंटेसी एस्ट्रो लिखा होगा, मेरा खुद का ही कमेंट होगा। यहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इस पर जाके क्लिक करिए और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। क्योंकि यहां पर आपको टॉस के बाद की सारी प्रेडिक्शन हो गई, लाइनअप हो गया और फाइनल टीम हो गई, और साथ ही साथ ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे, यानी कि आज के मैच की पिच रिपोर्ट की। तो देखिए भाई, मैच होने वाला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और ये जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का 3rd या 4th नंबर का वो ग्राउंड है जहां पर दोबारा से आपको रन की बारिश होती हुई दिखेगी। मैंने कल के मैच में भी आपको यही प्रेडिक्ट किया था कि भाई कल के मैच में, क्योंकि पुणे का जो ग्राउंड है ना उसकी भी बाउंड्री शॉर्ट है, और बेंगलोर का जो ग्राउंड है यहाँ की भी बाउंड्री शॉर्ट है। यानी कि बेंगलोर में अभी तक जितने भी मैच इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म हुए हैं ना, सब में बहुत एक्सेस में रन बने हैं। तो आज आपको फिर से एक हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, और हाईली बैटिंग फ्रेंडली आपको हाईली स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की, यानी कि बॉलिंग सेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पर पेसर्स को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है और स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा पुराने मैचेस के कुछ रिकॉर्ड तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ओडीआई स्टैट्स क्या कहते हैं। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है ना वो 300 के पार बना है, क्योंकि लेटेस्ट रिकॉर्ड है ये, क्योंकि अब पिच जो है वो वहां पर काफी ज्यादा रन बनने लगे हैं। और पहले का हाल क्या था कि यहां पर 200 से 250 से ज्यादा रन नहीं बनते थे, बट पिच में मॉडिफिकेशन करेगा इस वाले वर्ल्ड कप के लिए। साथ ही साथ 250 से 300 के बीच में भी यहां पर 4 बार स्कोर बना है। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस ग्राउंड पर हुए कुछ लास्ट 4 मैच अगर आप देखेंगे तब जाकर आपको यहां पर पिच रिपोर्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगी। न्यूजीलैंड जो कि इसी वाले ग्राउंड पर पहले भी खेल चुकी है 4 नवंबर इसी वर्ल्ड कप में, 401 रन का टारगेट बनाया था उसने पाकिस्तान के लिए। वो अलग बात है कि यहां पर पाकिस्तान डीएलएस मेथड के थ्रू जीत गई, लेकिन उसके बाद भी 25 ओवरों में, यानी कि आधे ही मैच में पाकिस्तान ने 200 रन बना दिए थे, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है ये। इसके बाद देखेंगे यहां पर एक और मैच जो कि 26 अक्टूबर को हुआ था, इंग्लैंड जैसी सबसे कमजोर टीम, भाई कमजोर है नहीं लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर है, यहां पर 10 विकेट खो के 156 बनाए, और श्रीलंका जैसी उससे भी ज्यादा कमजोर टीम ने मात्र 25 ओवरों में 2 विकेट खो के 160 बना दिए। यानी कि अगर ये पूरा मैच खेल लेती श्रीलंका तो कितने बनाती, कम से कम 320 रन। आप खुद एवरेज निकाल लो। इसके बाद यहां पर एक और मैच देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यहां पर 367 रन उसने बनाए, पाकिस्तान ने भी यहां पर 10 विकेट के नुकसान पर 305 रन बनाए। अब बात कर लेते हैं भाई पेस और स्पिन की। यहां पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिला 1, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिला 1। तो आप देख रहे हो स्पिनर्स को दोनों मैचों में सिर्फ एक ही 1 विकेट मिला है,
और यहां पर भी ये जो 5 विकेट में से 4 विकेट एक स्पिनर को मिल गए ना, ये एडम जैम्पा को अकेले 4 विकेट मिले थे, और वो भी पाकिस्तान की कुछ गलतियों की वजह से। तो आप ये मान के चलो कि यहां पर रन एक्सेस में बनेंगे, विकेट भी एक्सेस में गिरेंगे, बस स्पिनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आज के मैच में जो भी स्पिनर्स हैं, चाहे फिर वो न्यूजीलैंड से हैं चाहे दूसरे टीम से हैं, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं है। एक स्पिनर भी अगर आपने ले लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी आपके लिए सेफ फैक्टर के लिए, वरना पेसर्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर साबित होने वाले हैं। बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहा हूं कि वहां पर कंपटीशन कम है, मैं इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि ये जो 11 लाख का लीडर बोर्ड है उसको जीतना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। वो इसलिए कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर जो आप 50 लाख 1 करोड़ के प्राइजेस देखते हो, वो आपको सिर्फ दिखते हैं बट मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि यार वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि उस भीड़ में आपकी टीम जो है ना बहुत नीचे दब जाती है और आपको कुछ मिल नहीं पाता। लेकिन यहां पर प्राइस उतने ही बड़े हैं जितने बड़े आपने सोचा होगा, लेकिन भीड़ नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे लीडर बोर्ड में मेरी खुद की रैंक यहां पर 6 चल रही है, और 6 रैंक का यहां पर जो प्राइस है वो क्या है आप खुद देख सकते हो, 5,000 रुपए। अब 6 रैंक से 1 रैंक तक आने का सफर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बचा है। यानी कि अगर मैं 3-4 मैच और खेलूंगा ना तो मैं फर्स्ट रैंक पर आ जाऊंगा, और ये 5 लाख रुपए का प्राइस मेरे को मिल जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से लीडर बोर्ड में अपनी रैंक क्रिएट कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना सा पड़ेगा ना, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के भी आपको डाउनलोड करना है। और उसके बाद यहां पर जो गारंटी लगेगी 39 रुपीज की, जिसको कि बोनस के बाद आप 37 में ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 टीमें वहां पर लगा दीजिए, जो भी आपकी बेस्ट टीम होगी वो इस लीडर बोर्ड में आ जाएगी और आपको यहां पर बेहतरीन रैंक और प्राइस मिल सकता है। बात करेंगे दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। न्यूजीलैंड ने 51 बार, श्रीलंका ने 41 बार हराया, लेकिन ये रिकॉर्ड पुराना है। ये रिकॉर्ड पुराना तब का है जब श्रीलंका के पास ही बहुत ज्यादा धुरंधर बैट्समैन और बॉलर्स हुआ करते थे। आज की डेट की अगर बात करोगे ना तो उतना अच्छा लाइनअप नहीं है श्रीलंका के पास, और यही वजह है कि श्रीलंका काफी सारे मैचेस इसमें वर्ल्ड कप में हारी भी है। बात करेंगे अब यहां पर दोनों ही टीमों के लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की, तो लास्ट के 5 हेड टू हेड न्यूजीलैंड नहीं जीते, यानी कि यहां पर आपको फेवरेट तो न्यूजीलैंड ही मिलेगी। अब बात करेंगे यहां पर दोनों ही टीमों के रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की। न्यूजीलैंड सिर्फ 1 मैच जीती है और 4 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर बात करिए यहां पर श्रीलंका की तो वो 3 मैच हार के और 2 मैच जीत कर आ रही है। लेकिन फाइनली फिर भी आज के मैच में आपको जो है वो न्यूजीलैंड ही फेवरेट दिखने वाली है। अब बात करिए कि यहां पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। देखिए ड्वेन कॉनवे के साथ रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, इसके बाद केन विलियमसन, जैसे कि लास्ट वाले मैच में इनको किसी ने नहीं लिया बट मेरे कैप्टन थे और एक तरफा विनिंग करी थी मैंने। सिर्फ केन विलियमसन की वजह से इस मैच में एक तरफा विनिंग करी थी, क्योंकि मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन थे? रचिन रविंद्र और केन विलियमसन, और इन्हीं ने मेरे को मैच जितवा दिया था। इसके बाद डेरी मिचेल है, टॉम लथम है, फिलिप्स है, चैपमैन है, सैंटनर है, बोल्ट है, सऊदी की जगह लॉकी फर्गुसन खेल सकते हैं। मतलब पूरा आज मान के चलिए कि ये है कि 100% श्योर है कि लॉकी फर्गुसन आज के मैच को खेलेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस्टोडी खेलेंगे। अब श्रीलंका की अगर यहाँ पर बात करिए तो पथुम निसंगा के साथ कुशल परेरा ओपनिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुशल मेंडिस आने वाले हैं, फिर समर विक्रमा है, असलंका है, एंग्लो मैथ्यूज है, धनंजय डिसिल्वा है, चमीरा है, थीक्षणा है, इसके बाद रजीता है और दिलशान मधुशंका है, जिन्होंने लास्ट वाले मैच में फिर से 3 विकेट लेके मेरे को एक तरफा विनिंग कराई। अब बात करेंगे दोबारा से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए नहीं खेल रहा हूं, बल्कि इसलिए भी खेल रहा हूं क्योंकि यहां पर लोएस्ट एंट्री फीस है, यहां पर लो कंपटीशन है, यहां पर नो जीएसटी और नो टीडीएस है, यानी कि आप डिपॉजिट करो या विड्रॉल करो आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। यहां पर आप ग्रैंडिंग ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, अल्टीमेट और क्लासिक विनिंग कर सकते हो। यहां पर 10% का रियल कैश है, यानी कि जब भी डिपॉजिट करोगे तो कुछ ना कुछ तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा देगी। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, जिसमें पहली रैंक है 5 लाख रुपए। अब तो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ आज से भी अगर आप खेलना स्टार्ट करते हो तो 5 लाख तो नहीं लेकिन 10-20 हजार रुपए पक्का लीडर बोर्ड से एक्स्ट्रा कमा सकते हो इस वर्ल्ड कप में अपनी विनिंग्स के अलावा। बाकी 2 लाख रुपए की जो मेगा लीग लगती है, इसका पहला प्राइज है 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए हर मैच में, मतलब फैंटेसी एस्ट्रो का ही कोई ना कोई सब्सक्राइबर जीत रहा है, तो आप क्यों पीछे हो? अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे जो मैं आपको टीम दूंगा उसको उठा के इस एप्लीकेशन को लगा दो, कोई माइका लाल आपको इस मैच में हरा नहीं पाएगा। आगे अब यहां पर बात करिए कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की बात करिए कि सबसे पहले यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी की। यहां पर आपको ड्वेन कॉनवे मिलेंगे, यहां पर आपको टॉम लथम मिलेंगे, यहां पर आपको कुशल मेंडिस मिलेंगे और सदीरा समर विक्रमा मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ड्वेन कॉनवे को लास्ट के 3-4 मैचों से मैंने अपनी टीम में ही नहीं लिया। भले यहां पर उन्होंने 35 बनाए या 28 बनाए या 20 बनाए,
लेकिन यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पे 0 बनाए। क्यों? क्योंकि डिवाइन कॉनवे जिस तरीके के जबरदस्त से हिटिंग प्लेयर हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनकी वो फॉर्म नहीं दिख रही। और मेरी आदत है यार, चाहे फिर रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो विराट कोहली क्यों ना हो, मतलब कितना ही बड़ा और सीनियर खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो मैं अपनी टीम में उसको नहीं लेता, मैं रिस्क लेता हूं और इसीलिए जीतता हूं। डिवाइन कॉनवे को आज भी ड्रॉप करके जाओ। कुशल मेंडिस सेम हालत है। इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैच शुरू के जो थे वहां पर इन्होंने वाकई में असली बैटिंग करी, अच्छी बैटिंग करी और मतलब जो फॉर्म दिखाई वो अच्छी दिखाई, बट उसके बाद कंटिन्यू बुरी तरीके से फ्लॉप, ड्रॉप करके जाओ। टॉम लेथम की अगर बात करूं, इन्होंने भी शुरू के 2 मैचों में 53 और 68 रन की पारी खेली, उसके बाद कंटिन्यू फ्लॉप, फिर बैटिंग भी काफी ज्यादा नीचे आती है। कभी कभी जब टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल जाता है तो उनकी बैटिंग वैसे भी नहीं आती है, ड्रॉप करके जाओ। अब बात करिए आइए सदीरा समरविक्रमा की। मतलब इसने तो यार कुशल मेंडिस हो, प्रथम निशंका हो, असलंका हो, धनंजय डिसिल्वा हो, सबको पीछे छोड़ दिया भाई बैटिंग में। यहां पर 108, यहां पर 91 नाबाद, यहां 65 नाबाद, यहां 36, यहां 41। लास्ट वाले मैच में ही मैंने आपको बोला था सदीरा समरविक्रमा को रख लेना, आपको 50+ पॉइंट दे देगा, और उसने वही किया। आज फिर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, डिवाइन कॉनवे को ड्रॉप करो, मेंडिस को ड्रॉप करो, टॉम लेथम को ड्रॉप करो, सिर्फ सदीरा समरविक्रमा को लेके जाओ, ये अकेला ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दे देगा। बात करिए यहां पर न्यूजीलैंड से बैटिंग सेक्शन की। मार्क चैपमैन बुरी तरीके से फ्लॉप है, छोड़ करके जा सकते हो। केन विलियमसन ना ही सिर्फ टीम में रखना है बल्कि कैप्टन बना देना है अभी से, और उसको चेंज भी नहीं करना है। मतलब आज की टीम में केन विलियमसन मेरा कैप्टन होगा, ये मैं अभी से आपको बोल दे रहा हूं। तो मस्ट पिक है, इसमें के बारे में कुछ ज्यादा बोलने नहीं है। दोनों मैचों में इन्होंने लगभग सेंचुरी तक पहुंच ही गए थे। डेरी मिचेल की अगर बात करूं तो ये केन विलियमसन के आने से पहले न्यूजीलैंड, सिर्फ से समझ लो कि डेरी मिचेल यहां पर रन बना रहा है। यहां पे 48 बनाया, 89 बनाया, 1.5 सेंचुरी मार दी, हाफ सेंचुरी मार दी, और लास्ट के 2 मैचों में भी अच्छा परफॉर्म किया है। और वैसे तो कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं, हालांकि इनको बॉलिंग दी नहीं जा रही है, बट बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करना है, लेना ही लेना आपको। ग्लेन फिलिप्स की बात करूंगा, मतलब यार इनको तो पूरी तरीके से ऑलराउंडर बना दिया न्यूजीलैंड ने। बैटिंग तो इनको मिल ही रही है, साथ ही साथ भाई मतलब 8-10 ओवर कराने लग गए हैं अब तो। अब ये जो है ना मस्ट पिक हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका 60 या 40 जैसा स्कोर तो करके हर मैच में देंगे ही देंगे, और भाई साहब इतनी ज्यादा बॉलिंग मिल रही है ना एक्सेस में कि आपको विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। तो एक मस्ट पे यहां पर ये साबित होते हैं। हाँ, चैपमैन आउट ऑफ फॉर्म है, ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करिए अब यहाँ पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। कुशल परेरा एक ही मैच में चले थे, उसके बाद इनकी टैंडे फिक्स हो गई, छोड़ के जा सकते हो। चरित असलंका एक मैच में चला, पूरी सीरीज में नहीं चला, लोग भूल गए इसका नाम। लास्ट वाले मैच में सडन 108 बना दिए, मेरी ग्रैंडी की टीम में था। मेरा टेलीग्राम चैनल जाके चेक कर लो, मेरी वीडियो जाके चेक कर लो, उसके अगले दिन वाली कि मैंने अपनी टीम दिखाई होगी आपको। चरित असलंका था मेरी टीम में और 108 रन बनाकर गया है। तो ऐसा ही प्लेयर है, लेकिन ग्रैंडी का प्लेयर है, स्मॉल लीग में लेके नहीं जाना है। प्रथम निशंका एकमात्र ऐसा इकलौता बैट्समैन है श्रीलंका का जो कि मतलब समरविक्रमा के साथ जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। यहाँ 51 या 61 या 54 या 77 या 46 या 41, ठीक है एक मैच में जल्दी आउट हो गया था, बट आज भी आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते दिखेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। ऑलराउंडर सेक्शन की यहां पर बात करी जाएगी। रचिन रविंद्र मतलब ना ही सिर्फ आपको सेंचुरी बना के दे रहे हैं बल्कि विकेट भी निकाल के दे सकते हैं किसी भी वक्त पे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 से 3 या 4 ओवर तो बॉलिंग कराते ही कराते हैं डेफिनेटली है। और सामने वाली टीम का आज बैटिंग ऑर्डर कमजोर है, तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र 1 से लेकर 2 विकेट निकाल कर दे देंगे और एक सेंचुरी भी आपको बना देंगे। मतलब 150+ के पॉइंट तो रचिन रविंद्र दे ही देंगे, यानी कि कैप्टनसी के भी एक बहुत अच्छे मटेरियल। यानी कि केन विलियमसन के साथ अगर आपको आज किसी का कॉम्बिनेशन बनाना है स्मॉल लीग के लिए तो फिर वो रचिन रविंद्र का होने वाला है। हाँ, सेंटनर की अगर बात करूं, वैसे सेंटनर इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं। यहां 2 विकेट है, 5 विकेट है, 1 विकेट है, 3 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट, लेकिन आज मैं इनको अपनी टीम में लेके नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कभी पेसर फ्रेंडली विकेट और स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस यही एक वजह है कि मैं यहां पर सेंटनर को लेकर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बैटिंग से इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, विकेट आइए इतने निकालेंगे नहीं। एंग्लो मैथ्यूज की अगर बात करूं, जबरदस्त ऑलराउंडर है, या तो आपको रन बना के दे देगा या विकेट निकाल के दे देगा, तो मस्ट हैव पिक है, आपको लेके जाना ही जाना है। बाकी बात करूंगा धनंजय डिसिल्वा की, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है और आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब बात करी जाएगी बॉलिंग सेक्शन की। न्यूजीलैंड की अगर बात करूं, बोल्ट, सोडी, साउदी, और यहां पर लॉकी, फर्गुसन या साउदी में से कोई एक खेलेगा। तो देखो सोडी की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, आराम से छोड़ के जा सकते हो। लास्ट वाले मैच में डब्ल्यू किया, कुछ भी करके नहीं दिखाया। बोल्ट हो गए, टिम साउदी हो गए, अगर ये दोनों खेलते हैं तो ये दोनों आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होने चाहिए, और अगर लॉकी फर्गुसन खेलते हैं तो फिर ये आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होने चाहिए।
ठीक है, तो इन दोनों प्लेयर्स को तो किसी भी हाल में छोड़ना ही नहीं है। सऊदी की बात करूं 1 विकेट 2 विकेट, बोल्ट की बात करूं 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। और वैसे भी श्रीलंका का जो टॉप ऑर्डर किया मतलब पूरा ही ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, 2-3 बैट्समैन को छोड़ के ज्यादा लोग चल नहीं रहे, उधर पथुम निशंका है, इधर सदीर समरविक्रमा है, ठीक है। तो मतलब एक्सेस में विकेट आपको गिरते हुए दिखेंगे और वो सारे विकेट जाएंगे किसके हाथ में, पेसर्स के हाथ में। ये भी पेसर ये भी पेसर, एक लेफ्ट आर्म पेसर एक राइट आर्म पेसर, और सामने भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों ही बॉलर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाते हैं। अब बात करी जाएगी श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर बात करूं, यहां पर हर मैच में मैं आपको बोलता हूं दिलशान मधुशंका को कैप्टन बना लो, इसको वाइस कैप्टन बना लो, एक तरफा विनिंग करके ले जाओगे। अब देखो ना, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 5 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 3 विकेट, मतलब यार मैं बोलता हूं आप लोग सुनते नहीं हो। डी मधुशंका को आज भी चाहो तो वाइस कैप्टन बना सकते हो किसी भी टीम में, चाहे वो स्मॉल लीग की हो ग्रैंड लीग की हो। लेकिन एक बात और बता दूं, आज न्यूजीलैंड के विकेट ज्यादा गिरेंगे नहीं, तो दिलशान मधुशंका से उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो किसको बनाना है, न्यूजीलैंड से बनाना है। हाँ, दिलशान मधुशंका को टीम में रखना है डेफिनेटली, लेकिन सीबीसी नहीं बनाना है। बात करिएगी अब बाकी थीक्षणा की, लास्ट वाले मैच में 2 विकेट ले गए, वरना पूरी सीरीज में ऑलमोस्ट फ्लॉप है। के राजा की बात करूं, एक ही मैच में 4 विकेट ले गए, वरना पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप है। तो करना क्या है आपको, वैसे भी आपको श्रीलंका से 4 ही खिलाड़ी लेने हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप सदीर समरविक्रमा को ले जाओ, पथुम निशंका को ले जाओ, एंग्लो मैथ्यूज के ले जाओ, चौथा खिलाड़ी हो गए दी मधुशंका, हो तो गए पूरे। तो फिर क्या करोगे, थीक्षणा चमीरा और के रजीजा को रख के। और अगर इनमें ऐसा कुछ दम होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि भाई 5वां भी आप यहीं से ले लो, बट कोई दम नहीं है, तो ठीक है अपने 4 खिलाड़ी पूरे हो गया काम अपना। अब बात करेंगे यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की। लॉकी फर्गुसन अगर सऊदी की जगह खेलते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। काले जैनसन नहीं खेलेंगे, निशम नहीं खेलेंगे, विलियंग भी नहीं खेलेंगे, बाहर हो चुके हैं। श्रीलंका की बात करूं, वेलेलेग नहीं खेलेंगे, यहाँ पर हेमंता नहीं खेलेंगे, करुणारत्ने नहीं खेलेंगे, और यहाँ पर चमिका करुणारत्ने भी नहीं खेलेंगे। इनमें से अगर कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बात करी जाएगी अब यहाँ पर मैंने अभी के लिए जो टीम बनाई है उसकी। समरविक्रमा के साथ डिवाइन कॉनवे मैंने फिलहाल में रखा है, बट मैं फाइनली अपनी टीम में इसको लेकर नहीं जाऊंगा। ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता दी है, लास्ट वाले मैच में भी नहीं रखा था, आज भी नहीं रखूंगा, इसको तो आप भूल जाओ। डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स केन विलियमसन मेरी टीम में होंगे, पथुम निशंका मेरी टीम में होगा, रचिन रविंद्र होंगे, एंग्लो मैथ्यूज होंगे। यहाँ पर लॉकी फर्गुसन और सऊदी में से कोई एक ही खेलेगा, तो इनके में से किसी एक की जगह मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा किसको, ग्लेन फिलिप्स को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोल्ट रहेंगे और डी मधुशंका रहेंगे, एंग्लो मैथ्यूज मेरे पास रहेंगे। अब सुन लो टीम क्या होगी, डिवाइन कॉनवे नहीं होंगे, सदीरा समरविक्रमा होंगे, डेरी मिचेल है, केन विलियमसन है, पथुम निशंका है, यहाँ पर एंग्लो मैथ्यूज है, यहाँ पर रचिन रविंद्र है, यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स होंगे। बोल्ट और सऊदी को मैं लेके जाऊंगा। लॉकी फर्गुसन अगर नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह यहाँ पर मैं के रजीथा को अपनी टीम में रखूंगा और डी मधुशंका। ये होगी मेरी लगभग फाइनल टीम। बट फिर भी ये फाइनल इसलिए नहीं होगी यार क्योंकि फर्स्ट बैट कौन करेगा, सेकंड बैट कौन करेगा, इसके अकॉर्डिंग टीम में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ग्लेन फिलिप्स को लेना है या नहीं लेना है ये भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बारिश भी आज होने वाली है, तो बारिश से मैच छोटा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कुछ प्लेयर हमारे काम ही ना आए, जैसे एंग्लो मैथ्यूज हमारे काम ही ना आए, तो इसकी वजह से टीम में काफी सारे चेंजेस मेरे को करने तो पड़ेंगे। वो चेंजेस मैं आपको सिर्फ टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको वो फाइनल टीम मिल जाएगी टॉस के टाइम पे। उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम के साथ जुड़ गए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और क्रिकफैन एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो। जितना लॉस हुआ है ना वो सारे का सारा लॉस आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।